सब लोगों का कुछ कहने से पहले हर समाज में महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए और आज 26 नवंबर 1949 को जो संवैधानिक दिवस मनाया जाता है साथियों, आप लोगों को कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ। क्यों मनाया जाता है साथियों? संविधान नहीं बना था, उससे पहले राजतंत्र चलता था। राजतंत्र में राजा का ही बेटा राजा बनता था और प्रजा को जैसे इच्छा करती थी वैसे चलाने का काम करता था साथियों। अमीर को अमीर बनाया जाता था, गरीब को गरीब बनाया जाता था। उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता था लोगों को। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सपना सजाया और बाबा साहब ने सपना सजा करके कहा, मैं संघर्ष करूंगा। जो हमें खाने का नहीं मिलता था, पढ़ने के लिए नहीं मिलता था, बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं मिलता था, रोड पे चलने का अधिकार नहीं मिलता था, थूकने का जमीन नहीं मिलता था, नीच ऊंच की भावनाओं को देखा जाता था साथियों। बाबा साहब का संकल्प था इंसान दो जातियां होती है, एक पुरुष एक महिला। दो जातियों के अलावा कोई अलग से जातियां नहीं होता है। ये तो बनाने वालों ने बना दिया अपने राजपाट चलाने के लिए साथियों। तो बाबा साहब का सपना था इस विचारधारा से मैं मिटा करके कल करूंगा। इसीलिए बाबा साहब साथियों उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, फिर भी पढ़ने जाते थे। कॉलेजों में बाहर बैठाने का काम करते थे लोग, फिर भी पढ़ना नहीं छोड़े। जंगले के बैठ के आवाज़ों से पढ़ा करते थे साथियों। बाबा साहब ने जिस हालात से गुजरे हैं साथियों, उस हालात को सुनने के बाद, सोचने के बाद आंखों में से आंसू आने लगता है साथियों। इसलिए मैं आप लोगों के बीच बाबा साहब के विचारों को बताना चाहूँगा कि संघर्ष ऐसी एक संघर्ष की कुंजी है साथियों कि जो संघर्ष करेगा वही मंजिल को हासिल करता है, वही इतिहास बनाता है। और इतिहास बनाता है तो इतिहासकारों के पन्ने में नाम दर्ज होता है साथियों। तो हर इंसान को इतिहास सोचना चाहिए, अपने इतिहास को इतिहास समझना चाहिए, तभी इतिहास बना पाएगा साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा करते थे कि जो समाज अपने समाज के इतिहास नहीं जानता है, अपने महापुरुष को सम्मान करने नहीं जानता है, कभी वो किसी का सम्मान नहीं कर पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ साथियों कि बाबा साहब बहुत संघर्ष किए
जो कि आज हमें संविधान दिवस मना रहे हैं। और संविधान दिवस मनाने का कारण था कि राजतंत्र को लोकतंत्र में परिवर्तन किया, और लोकतंत्र परिवर्तन किया। लोकतंत्र का मतलब होता है साथियों, गरीबों का हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना, नीच भावनाओं को लड़ाई लड़ना, बाल बेटियों को सुरक्षा होने का लड़ाई लड़ना, कि हम इस देश में आज़ाद हैं तथा जिसे जीने का अधिकार हमें चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ते थे बाबा साहब। साथियों, आज हमारे बाबा साहब ने लड़ाई लड़ करके हमें अधिकार दिया। उस अधिकार को किसी हालात में हम लोग भटक जा रहे हैं। उस वजह से हम लोग को जीने का अधिकार मिलता है। उस चीज से हमें जीने का अधिकार मिलता है। उस अधिकार से हमें पढ़ने का अधिकार मिलता है, सुरक्षा होने का अधिकार मिलता है। तब जाकर के हम आज आप लोगों के बीच में खड़े होकर के दो शब्द बोलने का अधिकार है। साथियों, लोकतंत्र का मतलब होता है साथियों, गरीबों का आवाज उठाना। लोकतंत्र का मतलब होता है नौजवानों को इज्जत सम्मान देना। लोकतंत्र का मतलब होता है वन बेटियों को सुरक्षित रखना। और साथियों, लोकतंत्र में किसी को इज्जत, किसी को सम्मान, किसी को बेइज्जत किया जाता है, उसके लिए लोकतंत्र और संविधान दिया गया है कि जिसको सम्मान न मिलता हो वो संवैधानिक तरीके से कानून लड़ करके अपने हासिल कर सकता है। साथियों, बाबा साहब ने कर्म ऐसे किए थे साथियों कि आज हम लोग को जीने का अधिकार है साथियों, बोलने का अधिकार है। इसलिए गा रहा हूँ साथियों, कुछ लड़ाई को लड़ करके कैसे हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। मैं कसम खा करके कहता हूँ कि जब तक जिंदा रहूँगा तब तक संविधान को मिशन जो पूरी नहीं हुआ था, बाबा साहब की सोच को पूरा नहीं किया गया था, उस बाबा साहब के मिशन को मैं पूरा करने का वादा लेता हूँ। हर व्यक्ति को जागरूक करने का वादा लेता हूँ कि जब तक रहूँगा उस पे मैं कायम खड़ा उतरने का काम करूँगा। गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाने का काम करूँगा। साथियों, आप लोगों के बीच में समाज सेवी करने का मकसद यही मैंने एक संकल्प लिया हूँ कि जब तक जिंदा रहूँगा गरीबों को जो दुख है उसका कहीं न कहीं कारण होता है साथियों। उस कारण को, समस्या को मैं हल करने का काम करूँगा। हल करने का यही मकसद है कि जब तक राजनीतिक दिशा को हम लोग नहीं पकड़ेंगे तब तक गरीबों का हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए मैं समाज का सेवा करता हूँ, 1585 की बात करता हूँ, भारत के मूल निवासियों की बात करता हूँ। इसीलिए दो शब्द कहने का मौका मेरे को मिला है साथियों। पूरे विश्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार का लड़का सम्राटों में महासम्राट चंद अशोक सम्राट ने पैदा हुआ और पूरे भारत को खंड खंड में बांटा था। खंड में खंडने वाला सम्राट अशोक ने संकल्प लिया था कि जो गरीबों के लिए जो दबाएगा उसके लिए मैं दबने नहीं दूंगा, उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा।
जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसे मैं उसके साथ रहने का काम करूँगा। साथियों, बहुत से दिल रोता है महापुरुषों के लिए। कैसे महापुरुषों ने हमारे आज़ादी दिलाया और आज़ादी दिलाने के बावजूद भी हमें आज़ादी की तरह ज़िंदा न रह पा रहा हूँ, तो आज़ादी का कोई मकसद नहीं है। उसके लिए हम लोग को लड़ना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जा कर के हमें अधिकार मिलता है। साथियों, कोई राजा का सोचेंगे कैसे राजा अपने कुर्सी से छोड़ के, सत्ता शासन से छोड़ के छोड़ दे, तो कतई नहीं छोड़ सकता है। बाबा साहब ने इसलिए ऊँट का अधिकार बनाया। ऊँट का अधिकार इसलिए बनाया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। अब राजा जनता की ऊँट के अधिकार से पैदा होगा। जिसको जनता वोट देगी वो राजा बनेगा, जिसको वोट नहीं देगी प्रजा बनेगा, वो भी 5 साल के लिए। कितना? 5 साल के लिए। कि 5 साल में अच्छा कर्म नहीं करेगा, अच्छा लोगों के साथ व्यवहार बनाकर नहीं रहेगा, तो जनता चाहेगी तो उसको हटा सकती है, जनता चाहेगी तो उसको ला सकती है। राजनीति का मतलब होता है साथियों, जिसको जनता चुनती है उसको, राजा को यही होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए मेरे को राजनीति में उतारा गया है, उस राजनीति का मतलब होता है मतलब राजा, नीति का मतलब नियम होता है। साथियों, राजा जिसको बनाया जाता है, राजा की कुर्सी पर बैठ करके अपना नीति बना करके लोगों को, गरीबों को, वंचितों को, आदिवासियों को हक अधिकार की बात करता है। नौकरियों में हिस्सा हो, ठेकेदारियों में हिस्सा हो, हर भागों में जैसा जैसा संवैधानिक तरीका से कानून बनाया गया अधिकार मिला है, उस अधिकार को उनको देना चाहिए। राजा का मकसद ये होता है। राजा का मकसद ये नहीं होता है कि जनता चुन करके आपको पार्लियामेंट में भेजा, विधानसभा में भेजा, आपको क्षेत्रीय ग्राम पंचायत भी बना दिया। राजा का मतलब ये नहीं होता है कि आपको वोट दे करके गुमराह कर दिया गया, जनता वोट दे दिया तो जो मर्जी वो करो। राजा का मकसद होता है कि जिसके तहत हमको चुनाव में फाइट कर दिया गया, उसके विरुद्ध कोई बोलता है, संविधान के विरुद्ध बोलता है, लोकतंत्र के विरुद्ध बोलता है, तो उसके लिए मेरे को आवाज़ उठाना तात्पर्य है। साथियों, उसको आवाज़ को दबने न दे। साथियों, आज हमारे देश में 1947 में देश आज़ाद होने के बाद हम आज़ादी की तरह ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। साथियों, आज़ादी जीने के ही मकसद होता है कि हर भारत के नागरिक को आज़ादी मिला है, तो आज़ादी की तरह जीने का अधिकार भी है। फिर भी आज़ादी की तरह जिया नहीं जाता है। बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं रह पाती है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पाता है, किसानों को मजदूरी नहीं मिल पाता है। इसके तहत हमें उस अधिकार से लड़ना होगा। कोई राजा की कुर्सी पाता है तो छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए कह रहा हूँ साथियों कि जो इतिहास जानता है वही इतिहास बना सकता है। मेरा दिल रोता है साथियों कि जब भी मैं खड़ा उतरूंगा, हर गरीब का दुख को दुख समझूंगा, हर गरीब को अपना भाई समझूंगा, हर गरीब को अपने माँ बाप के जैसे अपने माँ बाप समझूंगा, हर बहन को अपना बहन समझूंगा। यही मेरी मनोकामना है साथियों। जो उसकी पीड़ा है, जो उसकी दुख है, उस दुख को, समस्या को मैं हल करूंगा और उसको जीने का अधिकार दूंगा, आज़ादी की तरह जीने का अधिकार देने का काम करना चाहूँगा साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि हमें पैदा हूँ तो कोई ना कोई कारण होगा, तो कारण होगा तो कोई ना कोई निवारण होगा, जब निवारण होगा तो कोई ना कोई मार्ग होगा, कोई ना कोई मार्ग होगा तो कोई ना कोई एक मिशन होगा। तो एक मिशन मेरी लोकतंत्र को बचाने का एक मिशन है। लोकतंत्र का ही एक मकसद होता है जीवन। जो लोकतंत्र को जानता है वही जीवन जी सकता है, अन्यथा 100 साल जीने से बेटर है कैसा कुछ कर जाओ कि पन्नों के इतिहासकारों में आपका एक ही दिन जियो पर आपके इतिहासकारों के इतिहास में आपको पन्नों में नाम दर्ज हो जाए। साथियों, आप लोगों से ज़्यादा कुछ न कहते हुए हमें दुख इस बात की है कि हर चीज़ संविधान से चलता है, तो क्यों नहीं संविधान के माध्यम से हमें कानून से हमें हक अधिकार क्यों नहीं मिलता है। गरीब को जीने का अधिकार नहीं है, गरीब को खाने पीने का उनको राशन नहीं मिलता है, गरीबों को बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं मिलता है, बहन बेटियों को इज्जत नहीं मिलता है, तो हमें जीने से कोई मकसद नहीं है। इस वजह से मेरे को दुख का कारण है, और दुख के कारणों को समस्या को हल तब भी होगा कि जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये दुख को, समस्या को, कारणों को बदल नहीं सकते हो। इसलिए बाबा साहब 3 बात बोल करके गए थे। पहला, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और 3 बात बोल करके शिक्षित बना दिए, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम पढ़ लिख चुके हैं। पहला, हमें पढ़ने का अधिकार था, मैं पढ़ लिख चुका हूँ, इंटर हो, BA हो, BSc हो, MA हो, MSc हो, जो भी हो। संगठित का मतलब होता है दूसरा कि संगठित का मतलब होता है संगठन। संगठन 4 प्रकार के होता है संवैधानिक तरीका से। पहला, धार्मिक संगठन, दूसरा सामाजिक संगठन, तीसरा आर्थिक संगठन, चौथा राजनीतिक संगठन होता है साथियों। और संगठन को जो जानता है वही राजनीति कर सकता है साथियों, अन्यथा गुलाम के वंचित में बंद करके कभी आवाज़ नहीं उठा सकता है, लोगों को दबा सकता है, लोग उसको गिरा सकते हैं। जब तक इस 4 बातों को नहीं जानेंगे तब तक साथियों हमारे समाज में उतरने का मकसद है। किस देश में पैदा हूँ तो हमें अधिकार चाहिए। भारत के मूल निवासियों को इज्जत होना चाहिए, गरीबों को सम्मान होना चाहिए, बहन बेटियों को सुरक्षित होना चाहिए, तब मैं आज़ादी से जीऊँगा, अन्यथा उसके लिए मैं लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। इसलिए सर आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि सोच समझ करके आप लोग अपना बेटा समझ करके, अपना भाई समझ करके एक बार हमें भी बीच में आने का काम करना चाहता हूँ, और एक बार सम्मान देने का आप लोग काम करें, और आप लोगों के लिए आवाज़ गरीबों के लिए न उठाऊं। तो हमें भी जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी को 6 दिसंबर 1956 को उनको पॉइजन देने का काम किया गया था, उसी तरह मैं भी आप लोगों के द्वार पे आऊँगा तो पॉइजन देने का काम कर दीजिएगा साथियों। पर आप लोगों के बीच में कभी भी गलत कदमों से नहीं जाने दूंगा साथियों, क्योंकि
मेरी लक्ष्य यही है कि गरीबों को आगे करना, गरीबों को ज़्यादा अधिकार देना, गरीबों को लिए पढ़ने लिखने का जागरूक करना। बाबा साहब कहा करते थे कि जो समाज इतिहास जानता है वो इतिहास बना सकता है। तो शेरनी का दूध है साथियों, जो शिक्षा ग्रहण करेगा, शेरनी के दूध जैसे सिर दाढ़ते उसी तरह आप भी दाढ़ेंगे, अन्यथा गुलाम बन जाओगे। इसी के साथ ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप लोगों का फिर से पाँव पकड़ करके प्रणाम करता हूँ और तहे दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ और कुछ न कहते हुए अपना विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय भारत के मूल निवासी। प्रणाम।